अल्लाह अल्लाह, क्या शान है इमाम हसन की, क्या मकाम है इमाम हसन का। उनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार, उनके नाना जान नबियों रसूलों के कायनात के सरदार, उनके वालिदे गिरामी शुजाअत के सरदार, वो खुद दोनों हैं जन्नती जवानों के सरदार। जरा जोर से नहीं बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। और ऐसी नस्ल पाक सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी नस्ल पाक, बरेली के ताजदार मचल के कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नो। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़ते जरा ये शेर, तेरी नस्ल पाक में है। तनवीर भाई देखो माशाअल्लाह, ये परेवा के हैं, अगर यहाँ परेव नहीं होगा तो कहाँ होगा। तेरी नस्ल एक मर्तबा पूरा मजमा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना। मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस, बहुत प्यारी हदीस शरीफ मुझे याद आई, और उसके बाद फिर तुम्हें मैं ये मकसद बताऊंगा कि मेरे नबी ने अपने नवासों को कुश्ती क्यों सिखाई। इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों सिखाई बताओ। आज हमारे बच्चे जरा से होशमंद होते हैं तो हम मोबाइल दे देते हैं हाथ में। बच्चों को फिटनेस की तरफ जागरूक करो, ये मकसद है नबी की प्यारी हदीस का। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखो। मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ आपको बच्चों को देख लो, माएँ अच्छी खासी सेहतमंद हैं मगर डिब्बे का दूध पिला रही हैं। अगर डॉक्टर ने मशवरा दिया है तो बात अलग है, वीकनेस है बॉडी में तो बात अलग है, वरना माँ के दूध में जो ताकत है बच्चों के लिए, वो ताकत बच्चों को किसी के दूध में नहीं मिल सकती। और डिब्बे का दूध से तो बचना चाहिए। माँ का दूध नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया, या माँ फौत हो गई, बच्चा यतीम हो गया, या कोई और मजबूरी है, शरी मजबूरी है, तब गाय का दूध चूंकि वो बड़ा सॉफ्ट होता है बच्चों को पिला देना चाहिए। मेरे नबी ने बचपने में अपने नवासों को कुश्ती सिखा करके तुम्हें यह पैगाम दिया है कि अपनी पोती पोता को, अपने बच्चों को, अपने नवासों को बचपने ही से उनके जिस्म को हेल्दी रखो, सेहतमंद बनाओ। अरे जिसकी सेहत होती है, कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर तेरे पास दौलत भी है, तेरे पास माल का अंबार है, मगर सेहत नहीं है तो सब बेकार। जी जी बाबा, यही बात में ये बातें नहीं आती, मगर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं जानता हूं जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। 3 बजे तक बच्चे मोबाइल चलाएं, 4 बजे तक बच्चे गंदी गंदी फिल्में देखें, गाने देखें, और दिन में फिर वो बगैर मजबूरी के, कोई काम नहीं था कि साहब जलसे में जागे थे या रात में कहीं जॉब कर रहे थे, तनवीर भाई कोई काम नहीं था, सिर्फ मोबाइल चला रहे थे। आप देख लो, मैं कह रहा हूं आप पता करो डॉक्टर हजरात से, 17 साल, 15 साल, 13 साल, 25 साल तक के युवाओं की लिस्ट लेकर के आओ डॉक्टर हजरात से। बॉडी में वीकनेस है, पिंडलियों में ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, और इतनी कमजोर हो गई कि वो उम्र कमजोर होने का क्या मतलब। हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो समझ में आता है, ये तो पढ़ भी नहीं रहा है तो इसकी निगाह क्यों कमजोर हो रही है भाई। जो बच्चा पढ़ रहा था तो उसका तो समझ में आता है कॉमन सेंस से कि भाई हो सकता है निगाह पढ़ने की वजह से। ओ भाइयों, मुस्कुरा के इस बात को न टालो, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, इसकी हिफाजत करो। ये सेहत का खजाना है, इसकी हिफाजत करो, जिंदगी भर काम आएगा। यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने तुम्हारी तरह दौलत का दौर नहीं देखा, मेहनत से दिन भर कमाते थे, ये रिफाइन की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। इनके बाजुओं की ताकत देखो, ये मठा पीते थे, छाछ पीछे थे, दिन भर काम करते थे। आज 25 साल के युवा के बाजू में वो
ताकत नहीं होगी जो यहाँ बैठे हुए 60 साल के बूढ़े के अंदर ताकत होगी। रीजन क्या है? इनके बाप दादाओं ने दंगल कराए थे, इनके दौर में रेसें हुआ करती थी, इनके दौर में 24-24 घंटे बच्चे मोबाइलों की स्क्रीन पे अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि दौड़े होती थी, दंगल हुआ करते थे, बाजुओं में ताकत होती थी, दाव सिखाए जाते थे। मेरे नबी ने अपने नवासों को आखिर कुश्ती क्यों सिखाई बताओ? रीजन ये है कि मेरे उम्मतियों, तुम भी अपने बच्चों को तैरना सिखाओ। अभी कहीं पर बाढ़ आ जाए, तेरा बच्चा तैरना जानता होगा, हत्तल इम्कान वो खुद को भी बचा लेगा, डूबने वालों को भी बचा लेगा। अगर तेरा बच्चा, अब उसके बाजुओं में ताकत होगी, अल्लाह ना करे कोई मुसीबत का वक्त आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, रास्ते में चोर उचक्के मिल जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो अपना भी डिफेंस कर लेगा, अपनी फैमिली का भी डिफेंस कर लेगा। ओ यार, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनो। आज हमारे जवान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मैंने अभी मोरबी के हवाले से सुना भी और वीडियोस में देखा भी कि कई लोगों ने डूबते हुओं को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें तैरना सिखा दिया था। तुमने तो अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल देखना सिखाया, सीरियल वो देख रहे हैं, फिल्में वो देख रहे हैं, 24-24 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर लगे हुए अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके के खुद अपना पता भूल गए। बाबा यही बात। मैं ये बातें करना नहीं चाह रहा था, मगर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पर्दे में भलाई है। जी जी बाबा। पिताजी समझते हैं कि बेटे आराम फरमा रहे हैं, और बेटे पूरी पूरी रात जिंदगी बदनाम फरमा रहे हैं। आज हमारी कौम की बेटियां, अरे पहले फरार होती थी, हालांकि वो भी गलत था। मेरी बेटियों तक आवाज जाए तो सुनो, कौम की बहन बेटियों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रिश्ते के हवाले से सारी चीजों को सोचते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। यही वजह है कि जो रिश्ते माँ बाप करते हैं वो पायदार रहते हैं, और जो रिश्ते बच्ची और बच्चा आपस में कर लेते हैं वो रिश्ते 5% सक्सेस होते हैं, 95% वो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है। मैं बेटियों से भी बेटों से कह रहा हूं, पहले कम से कम एक दूसरे के कलमे का ख्याल होता था, कि कलमे का शरीक हो, ईमान का ख्याल होता था। आज मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मेरी कौम की बेटियों को इस बात की परवाह नहीं कि मैं जिसके साथ फरार हो रही हूँ वो कौन है, बस इशारा समझ लो, अखबारात में पढ़ते हो गया। इसी तरह बेटों को भी ख्याल नहीं, मेरी कौम के बेटों, तुम्हारी हमारी कौम में, मुस्लिम समाज में बेटियों की कमी है कि स्कूल में गए तो पता चला कि क्या जिक्र करूं मैं, आप तो रास्ते में आइए, ये आपका मेन रास्ता है, चले जाइए परेवा में आखिर तक। कोई किसी गली के किनारे पे लगा हुआ होगा, कोई किसी गली के नुक्कड़ पे अपने मोबाइल पे कान पे बात कर रहा। भाई रात में 3 बजे तेरा कौन सा काम चल रहा? भाई 2 बजे आओ तब लगा पड़ा है। मौलाना तनवीर अशरफ साहब मुस्कुरा के बोले, हजरत जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके सैकड़ों तैयार बैठे हैं। इश्क करना है तो फिर उससे कर जो कलाई पकड़ने तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा दे। इश्क करना है तो फिर करबला के हुसैन से कर, इश्क करना है तो फिर बगदाद के गौसे पाक से कर, इश्क करना है तो मकनपुर के कुतुबुल मदार से कर, इश्क करना है तो पीलीभीत के हुजूर शाहजी मियां से कर, इश्क करना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा से कर। और ताजुश शरिया के लहजे में कह दूं, और मैं देखना चाहता हूं कौन है जो इस शेर की गहराई को समझेगा और खड़े होकर के मुस्तफा की मोहब्बत का नारा लगाएगा। हुजूर अख्तर रजा खान ने कलम तोड़ दी, अल्लाह की कसम, तुम्हारे खाबीदा जहनों को झंझोड़ करके कहा, अरे नादानो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, आवाज आए सब कुछ। इसलिए इस बात को समझो। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया।
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और मौलाना तनवीर साहब जी जी न मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो सब कुछ हुजूर पे कुर्बान करता है उसका जनाजा नहीं देखा था वाह वाह, देखा था? अरे देखा तो बोलो यार, देखा था? किसने इज्जत दी? किसने इज्जत दी? दो मिसरों में कहूंगा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। वाह वाह, बहुत। इश्क करना है तो फिर करो इमाम अहमद रजा साहब, बेशक अल्लाह वालों से करो, वरना ये हमने बात असल में शुरू में यहाँ से इसलिए शुरू की, शुरू में यहाँ से इसलिए शुरू की ताकि तुम अपने मैंने एक जलसों में एक बात और कही है भाई, ये जो प्रधान बनते हैं अल्लाह मुबारक करे, जो नहीं जीत पाते उन्हें भी, जो जीत पाते दोनों को कह रहा हूँ, ये जो जिम्मेदार होते हैं, एक काम करा दो भाई आप, परेवा में, पीलीभीत में, जहानाबाद में, पूरे इलाकों में। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया हजरत हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैंने रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मोबाइल का विकल्प देना पड़ेगा अपने बच्चों को। देखो ये मेरे हाथ पे एक लकीर खींची हुई है मिसाल के तौर पे, और इस लकीर से लोग जुड़े हुए हैं। इस लकीर से हटाने के लिए आपको दूसरी लकीर देना पड़ेगा। मोबाइल के आदी हो गए बच्चे, जियो फ्री करने में बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जब आदी हो गए तब छूट नहीं सकता। अब कितना ही महंगा भी हो वो करेगा, रिचार्ज कराएगा। लखनऊ में अपनी माँ से रिचार्ज के लिए पैसे मांगे, एबीपी न्यूज पे चला, माँ ने पैसे नहीं दिए, अपनी माँ का मर्डर कर दिया उसने। ये बच्चे गेम खेल खेल करके ना खुद कार्टून बन गए, आपको अंदाजा नहीं है इनका भी। हमारे मैं बूढ़ों से कह रहा हूँ, तुमने बड़ा अच्छा दौर देख लिया, कयामत में तुम्हारा दफ्तर खुलेगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर गुनाह भी निकले तो इनसे कम निकलेंगे, इनसे कम निकलेंगे तुम्हारे गुनाह। आपको मोबाइल की लत से बचाने के लिए अपने युवाओं को विकल्प देना पड़ेगा, और उसका विकल्प यह है कि छोटे छोटे बच्चों में रेस लगवाई जाए, इनाम दिया जाए, हिम्मत बढ़ाई जाए, नातिया मुकाबले कराए जाएं, क़िराअत के हवाले से उनमें हिम्मत अफजाई की जाए, छोटे छोटे बच्चों के तकरीर के हवाले से भी हो, ताकि वो बच्चे फिर मोबाइल पर मेहनत न करें, अपनी फिटनेस पर मेहनत करें, दौड़ना सीखें। और इसी तरह जो दंगल होते थे पहले सत्र छुपा करके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेसब्री के साथ होते हैं, सत्र छुपा करके नाव से लेके घुटनों तक सलीके के साथ, और पता ये चला कि बच्चों को कुश्ती सिखाना नाना हमारे हुसैन के नाना जान की सुन्नत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इस बात पे अमल करेंगे कि नहीं, बोलो जरा जोर से। और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है ना, तो ये अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था लेकिन ये अच्छी बात है। परेवा के लोगों अखाड़ा होता है तो शरीयत की रोशनी में करो, नाव से लेके घुटनों तक छुपाओ और अपने बच्चों को पहलवान बनाओ। अरे कम से कम मोबाइल तो छोड़ेंगे, मोबाइल पे जो जिंदगी बदनाम करते हैं उसका तो एहसास होगा कि यार वीकनेस आ रही है बॉडी में। अब्दुल मतीन साहब, कम से कम कुछ तो फायदा पहुंचेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से तेजी के साथ कि ऐ जवानों, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो अपने माँ बाप की खूब कद्र करो। ये करबला का पैगाम अपने दिमाग में बिठा करके जाओ, यहाँ से ये पैगाम है, इसको जहन में बिठा करके जाना मेरे साथियों। तुमने उस जवान की दास्तान नहीं सुनी है जिसकी शादी को 18 या 17 दिन हुए थे? और माँ ने जब कहा हुसैन पे कुर्बान हो जा, तो मुस्कुराते हुए अपनी जान हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दी थी। तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में तुम्हें पैगाम दिया जा रहा है। अभी महरेरा शरीफ में उर्स था, वहाँ पर रफीक मिल्लत हजरत सैयद नजीब हैदर साहब ने बहुत जबरदस्त पैगाम दिए। उनमें से एक ये था कि महरेरा दुआ के लिए फोन वो करे जो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, और जो माँ बाप की खिदमत ना करता हो वो दुआ के लिए फोन ना करे। और हजरत ने कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ी मुर्शिदा, सबसे पहले तुम्हारी माँ होती है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत को बसा दिया है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे नारे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का जिक्र क्यों कर रहे हो? माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलता है? माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलता है। तुम्हारे करीब ही के रहने वाले थे मरहूम सज्जाद निजामी साहब, वो दो मिसरे पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। माँ बाप के हवाले से मुझे याद आ गए, आप हजरात भी सुन लीजिए और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि मालिक इसका सवाब उनकी रूह को अता फरमा दे। बोलो आमीन, बोलो जोर से। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। लेंगे तो आज से ये काम शुरू करो, आज से और अभी से। बेशक, सुभान सुबह को जाओ जहानाबाद, पीलीभीत, यहाँ तक के कोठी तक भी अगर जाओ तो अपने बूढ़े माँ बाप से इजाजत लेके जाओ, माँ का हाथ सर पे रखवा करके जाओ, बाप से कहो अब्बा जी मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तू जब तक पलट के नहीं आएगा माँ बाप की दुआ तेरी हिफाजत करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माँ बाप की दुआ की बरकत से मालिक तेरी हिफाजत करेगा। मुझे चार मिसरे मुनव्वर राना के याद आते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कम मोहब्बत है माँ बाप से, नहीं बोलोगे हाथ उठा के सुभान अल्लाह? माँ बाप के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। जब बाप बनोगे ना तो एहसास होगा कि बाप बनना आसान नहीं होता। जो मेरी कौम की बहन बेटियां सुन रही हैं, जब माँ बनेंगी तो पता चलेगा कि माँ का मकाम क्या होता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मुनव्वर राना साहब मिल गए लखनऊ से आते हुए, मैंने कहा मैं आपके अशार पढ़ देता हूँ, मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं लेकिन माँ के बारे में अच्छी शायरी करते हैं। मैंने कहा साहब आपने ये चार मिसरे बहुत अच्छे कहे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था तो अपनी अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा की कब्र पे जाकर के आंसू बहाए। ये पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम में से किसी की माँ का साया उठ चुका हो तो कब्र से वास्ता तोड़ मत देना, हफ्ते में एक दिन कम से कम जाके वालिद का साया उठ चुका है। एक जुमला, औरत जब प्रेग्नेंट होती है ना, डॉक्टर कह दे ये चीज नहीं खाना, अल्लाह की कसम हाथ नहीं लगाती, किसके लिए? तेरे लिए। और जब डिलीवरी का टाइम आता है, तनवीर भाई जरा सुने, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई, ये आपके खित्ते के हैं जोखनपुर के, हमारे अमरोहा में एक जमाने से है माशाल्लाह और पुराने नाजिमों में शुमार होता है, बेहतरीन निजामत करते हैं इख्तिसार के साथ माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। डिलीवरी का टाइम, डॉक्टर ने देखा सिचुएशन डिफिकल्ट है, अरे कलेजे पे हाथ रख के सुन जवान, परिवार वालों से कहा डॉक्टर ने कि या तो जज्जा को बचा लो या बच्चा को बचा लो, माँ को बचाना है तो बच्चा नहीं बचेगा और बच्चे को बचाना है तो माँ नहीं बचेगी, है कोई ऐसी हस्ती जो तेरे लिए अपनी जान दे दे? सगा भाई भी कुछ देर के लिए सोचेगा, कुछ देर के लिए तो सोचेगा, मैं ये नहीं कहता जान नहीं देगा, जबकि उस माँ ने अभी बेटे को देखा तभी नहीं है, लेकिन माँ कहती है आधी होश में है आधी बेहोश है कि डॉक्टर साहब मेरी फिक्र न करो, मेरे बच्चे को बचा लो। ये सिर्फ माँ का कलेजा होता है, कहती है मेरे बच्चे को बचा लो। हमने माँ को क्या दिया, बाप को क्या दिया? हमने सुबह से शाम तक कमाता है बाप,
शाम को घर पे आता है थका हारा, जहानाबाद से आया, पीलीभीत से आया, सितारगंज से आया, दूर दूर से बेचारा कमा करके आया, और शाम को तेरे चेहरे पे खिली हुई मुस्कुराहट देखता है, बाप की थकान उतर जाती है। जिंदगी अगर एक दरख्त है तो उस दरख्त की जड़ का नाम माँ बाप है। अगर तुम जड़ को काट दोगे, वो दरख्त कितना ही तनावर हो जाए, कितना ही सरसब्ज और शादाब हो जाए, अगर जड़ नहीं रहेगी तो वो दरख्त भी नहीं रहेगा। जी जी इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो। बाजार से सामान खरीद के लाते हो, पहले माँ बाप के हाथ पे रख दिया करो, अपने माँ बाप की कुर्बानियां याद किया करो। आए लोगों, अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखा करो, प्यार किया करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और इसे पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आप यहाँ आए हो तो उनकी सीरत की खुशबू लेकर के जाओ, उनकी मोहब्बत का नूर लेकर के जाओ, अपने आप को सच्चे हुसैनी बना लो। दुनिया वाले तुम्हारा किरदार देखें, गुफ्तार देखें, तुम्हारी रफ्तार देखें तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं, जब हुसैनी का किरदार ऐसा है तो करबला में इमाम हुसैन का किरदार कैसा हो। बहुत अच्छा, ऊंचा बोलिए। मौलाना तनवीर साहब, जी जी सुनिए जरा। जी अता कुछ नेक लोगों का गुजर वाह, एक बस्ती के पास से हुआ जहाँ थोड़े थोड़े मकान थे, कोई कोई मकान था, वो जंगल ही ज्यादा था। वो लोग वहीं पे रात को रुक गए। कलयुगी में ये बात लिखी हुई है। अब रात में वो लोग जब सो गए तो उनकी आंख खुली जिस वक्त, तो उन्होंने गधे की आवाजें सुनी। किसकी? वो गधे की आवाज सबसे बुरी आवाज होती है। अगर गधा बोले तो फिर कोई सो नहीं सकता। इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। वो लोग सो नहीं पाए। अब वो बाहर निकल के देखते थे, यार गधे की आवाज आती है मगर गधा नजर नहीं आता। दिन का उजाला हुआ, पास में एक झोपड़ी पे नजर गई। उन्होंने सोचा कि यार यहाँ जाके पूछते हैं कि ये रात में आवाज क्यों आ रही थी, किसकी आ रही थी। करीब में पहुंचे तो वो मकान एक बूढ़ी औरत का मकान था। जाकर के उसको अपनी बात बताई तो बूढ़ी औरत कहती है कि वो जो रात में तुमने गधे के आवाजें, जो बुरी आवाजें सुनी, वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी, मेरे मरे हुए बेटे पर अजाब हो रहा है, उसी की आवाजें थी। अल्लाह, क्या मतलब? कि मेरा बेटा जिसको मैंने बड़ी दुआओं से मांगा था, जब वो समझदार हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा, शराब पीने लगा। परेवा में अगर किसी से ये गुनाह हुआ हो, यही तौबा करके जाए। जिंदगी का कुछ नहीं पता, कब जिंदगी आपसे बेरुखी कर दे। जी, बहुत सारे लोग देखे गए कि बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। यार बुढ़ापा ही नहीं आता, मौत आ जाती है। हजरत इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपसे सवाल हुआ कि हजरत तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल हो जाती है। फरमाने लगे, नादान, बुढ़ापा यकीनी नहीं होता, मौत यकीनी होती है। बुढ़ापे पे तौबा को मत टाल, अगर बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या होगा। कितने जवान हैं, मैंने ऐसे जवानों के जनाजे उठाए हैं, ऐसे भयंकर एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखे हैं कि कलियर जवान जिनके बाजुओं में भी ताकत थी, जिनके सीने की मिसालें दी जाती थी, जो जमीन पे अकड़ के चला करते थे। हमने ऐसे लोगों के जनाजे उठाए हैं कि उनका भेजा पॉलीथीन में भर के लाया। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। जी जी सही। बुढ़ापे पे मत डालो तौबा को। अगर किसी ने शराब का जाम पी लिया है, इसी तरह से अगर किसी ने जुआ खेला है,
सट्टा लगाया है और मुझे बताया कि कुछ जगहों पे अभी रिवाज है आपके इलाके में भी कि शादी होती है तो डीजों के आके हमारे बच्चे जवान रीचों की तरह नाचते हैं। यार हम क्यों नाच रहे हैं, दुनिया वैसे ही बहुत नचा रही है हमें। ये हंसने की नहीं रोने की बात, ये हंसना समझ रहे हैं आप। आपको पता नहीं है क्या हो रहा दुनिया में आज, आपको अंदाजा नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे कहां से कहां पहुंच गए तुम। तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी, तुम्हारे मदरसों पे एतराज, तुम्हारे स्टेटस पे एतराज, तुम्हारे तशख्खुस पे हमले, मगर फिर भी तुम अपनी बहन बेटियों और बेटों की शादी में डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हो। अरे दुनिया भी अपने ईवान में बैठ करके वो लोग हंसते होंगे कि इनसे बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हम इनके मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये फिर भी डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हैं। शादी नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? तो सुन्नत का रंग नजर आना चाहिए, शैतान का रंग नजर नहीं आना चाहिए। हमारे इलाके में नाम सुना होगा आपने अमरोहा का, जहां हमारे मुराद तनवीर साहब पढ़ाते। हमारे खित्ते से एक बारात गई थी अमरोहा और एक ऐसे एक वाकया तहसील सुवार का भी है जिला रामपुर में, और वहां और भी बहुत सारी जगहों के हैं। बारात गई, पूरी रात सोने नहीं दिया मोहल्ले वालों को, किसी ने आवाज निकाली, खैरियत नहीं। गरीब आदमी की तो अपने मुसलमानों में भी कहां कदर होती है, जो कमजोर होता है उसकी सुनवाई कहां होती है, ताकतवर की सुनवाई हो रही है। ऐसा मत करो। इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि सब्र वालों का मोहब्बत से कलाई थाम लो, उनका साथ दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो बारात गई, पूरी रात तूफान बदतमीजी, जब बारात गई तो उसमें भी नाचते हुए जा रहे थे। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हा का भेजा भी सलामत नहीं रहा था मेरे साथियों। इसलिए मैंने तुमसे कहा है, जवानी इसको दीवानी मत बनाओ। क़यामत में अल्लाह पाक तुम्हें अपने दरबार में हटने नहीं देगा जब तक इस बात का जवाब नहीं ले लेगा। बताओ जवानी गुजारी कहाँ है तुमने, बताओ जवानी कहाँ गुजारी है। बहुत सारे लोगों से जवाब नहीं दिया जाएगा, मगर हाँ कुछ जवान होंगे जो कहेंगे मालिक जवानी हमने जलसों में गुजारी है, तेरे नबी का जिक्र सुनने में गुजारी है। ए मेरे मालिक जवानी हमने सजदों में गुजारी है, तहज्जुद की नमाजों में गुजारी है, कुरान की तिलावत में गुजारी है। मचल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान माँ का नाफरमान हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा। हमने तुमसे कहा था तुम भी अगर बुरी सोसाइटी में बैठते हो छोड़ दो बुरी सोसाइटी, अच्छे लोगों में बैठा करो, उलमा के पास बैठा करो, अपने इमामों के पास बैठा करो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो। ओ यार बुरी सोसाइटी में बैठेगा बुरा बन जाएगा, अच्छा में बैठेगा इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। यहाँ जलसे में जो भी आया है कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगा, और अगर वो बुरी महफिल में जाएगा वहां से भी गुनाह साथ लेकर के आएगा, अच्छों में जाएगा इंशाल्लाह नेकियों का जखीरा लेकर के आएगा। इसी तरह उसका बूढ़ा, उसका जो जवान बेटा था उस बूढ़ी औरत का, वो शराबी बन गया। माँ कहती है रात को शराब पी के शाम को या रात को जब वो वापस आता, मैं उससे कहती मेरे लाल शराब मत पिया कर, ये बुरी आदत है, अच्छे लोगों में बैठा कर बुरों में मत बैठा कर। तो मेरा बेटा मुझसे कहता था ए बूढ़ी औरत तू गधे की तरह मत कहा कर मुझसे। अपनी माँ को गधा कह करके बुलाता था, गधी कह करके बुलाता था। माँ माँ होती है, सब्र करती रही। माँ रोते हुए कहती है एक दिन मेरे दिल से बद्दुआ के अल्फाज ये निकले कि तू मुझे गधी कहता है, खुदा करे कि तू ही गधा बन जाए। कहते हैं ये कहना था, मेरी ये बद्दुआ कबूल हो गई, मेरा बेटा मर गया। और अब जब से मरा है रोजाना कब्र से सूरज गुरूब होने के बाद उसकी कब्र से गधे की तरह आवाजें निकलती रहती हैं। ये तुम्हें मैंने इसलिए सुनाया है ताकि तुम बुरी सोसाइटी से दूर रहो, अपने मुआशरे को पाक साफ करो, अच्छा करो।
मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह की कसम कि कोई परेवा में गुजरे मिसाल दे कि जलसा भी बेमिसाल होता है और यहाँ पे अमल। सुभान अल्लाह बेशक वाह वाह। जैसा स्टेज आपने बनाया है ऐसा स्टेज भी कहीं नहीं बनता होगा माशाअल्लाह। अल्लाह करे आप शाद व आबाद रहें। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस भाइयों जाते हुए ये बात और कहूंगा कि करबला की दास्तान हमें सब्र करना सिखाती है। ऊंचा बोलिए क्या सिखाती है? जोर से सब्र करना। आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये बात सुनाऊं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हो गया और उनको नहलाने के लिए गस्साल ने जब तख्त पर तो आपकी पुष्ट पर और कांधों पर निशानात पाए गए, वजन उठाने के निशानात। गस्साल को बड़ी ताज्जुब, इस पे बड़ी हैरत हुई। आपके खादिम से पूछा गया तो खादिम ने बताया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के अंधेरों में गरीबों में जाकर के राशन पहुंचा करके आते थे, खाने का सामान पहुंचा करके आते थे। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वाले हमारे हुसैनी कमेटी के जियालो, तुम्हें एक काम और सौंप करके जा रहा हूँ। मौसम सर्दी का शुरू हो गया है, कुछ पैसा जलसे वाली इस चंदे में से बचा होगा, बाकी और इकट्ठा करो। गरम गरम ब्लैंकेट खरीदो, लिहाफ खरीदो और अपने परेवा में जो बेवा औरतें हैं, बच्चे यतीम हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, नुमाइश के लिए नहीं, अखबार वालों को बुला करके नहीं, रात के अंधेरे में उन बहनों भाइयों बच्चों के घरों में जा कर के वो गर्म कपड़े पहुंचा दो। तू पलट के नहीं आएगा, मेरे खुदा ने चाहा तो अल्लाह पाक तुझे अपने करम से इसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। चूंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सबक दिया है। हज़रत इमाम ज़हबी ने सियर व अलामिन नुबला के अंदर लिखा है, ऐसे घराने जिन घरानों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चलता था, वो एक दो घर 10-20 घराने नहीं थे। मौलाना तनवीर साहब वो 30-40 घराने नहीं थे। आपने लिखा है पूरे के पूरे 100 घराने थे, जिन घरानों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से चला करता था। तो तुम अगर मानने वाले हो तो नारा लगाना अपनी जगह है, मगर किरदार अपनाना भी तो अपनी जगह है। अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी पड़ोसी के बच्चे की फीस जमा होने से तो नहीं रह गई है, किसी पड़ोसी को कोई परेशानी तो नहीं है। चार मिसरे सुनते चलो मेरे भाइयों, और ये चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। ये चार मिसरे सुनो मेरे भाइयों कि ये चार मिसरे, बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने जहन की डायरी पर नोट करके ले जाओ कि अपने पड़ोसी को राजी रखो और उसकी मदद कर दो तन्हाइयों में। खैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। रूह की प्यास को, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 घरानों का। ये बात हमने अखबार वाली इसलिए कही कि बाज लोग 1000 के 4 लिहाफ खरीद के लाते हैं और गरीब औरतों को लाइन में खड़ा करके अखबार में फोटो छपवाते हैं कि फलां सेठ साहब ने गरीबों को दान किया। अबे ओ सेठ की पूछ, अल्लाह से डर, नुमाइश मत कर। अगर वहां पे तेरी बहन बेटियां खड़ी होती फोटो खिंचवाता तो 250-250 रुपए के लिहाफ दे रहा और गरीबों की नुमाइश कर रहा है। मैंने एक फेसबुक पे फोटो देखा, एक कंबल है 500 रुपए का और 10 लोग हाथ में लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ऐसी नुमाइश से क्या फायदा? अल्लाह से डर, खामोशी से जाके गरीबों की मदद कर दिया कर। हाँ, ये बता सकते हो कि हमारी कमेटी ने ये काम किया है, उनके नाम मत बताओ जिनको इनाम दिया है। बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है कि नहीं? बात बोलो। जी जी बाबा, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इमाम आली मकाम ने ये पैगाम करबला से दिया कि खुद न पियो दूसरों को पिलाओ।
बेशक खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि अपने आप के अंदर सब्र का जज्बा पैदा करो। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ों को खत्म करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो और दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करो। ये ब्लैंकेट वाली बात मैंने कई जगह जलसों में कही, तो मेरे पास बाद में फोन आते हैं, लोग बताते हैं कि हजरत माशाल्लाह लोगों में इसका असर हुआ। भाई 10 लोगों की कमेटी बना लो, 20 की कमेटी बना लो, 50-100 लोग हो कमेटी बना लो, और कमेटी बनाने के बाद अपने 1000, 2000, 5000 जितना भी जिसका हिसाब है इकट्ठा कर लो। और मैं समझता हूँ 30,000 रुपए भी इकट्ठा कर लिए तो इंशाल्लाह 1000 रुपए के रेट से 30 कंबल तो आ ही सकते हैं, 30। और वो फिर लिहाफ कंबल खरीद लो, लिहाफ खरीद लो। उसका तरीका ये होता है कि कोई मिंबर तुम्हारा किसी मोहल्ले का है, उसको पता होता है कि हमारे मोहल्ले में किसकी माली हालत कमजोर है, किसके घर पे ओढ़ने का साधन नहीं है, खामोशी के साथ वहां तक पहुंचा दो, वो बड़ी दुआएं देगा तुम्हें। तुमने बुखारी शरीफ की ये हदीस शरीफ नहीं पढ़ी है, आका की प्यारी हदीस जलसों में नहीं सुनी है कि मेरे नबी फरमाते हैं पहली उम्मतों में एक बदकार औरत थी, गुनाहगार औरत थी। बदकार का लफ्ज समझ सकते हो कितनी गुनाहगार होगी। रास्ते में गुजर रही थी, कुएं के पास पानी पीने के लिए गई। उस कुएं के पास उसने देखा एक प्यासा कुत्ता है जो प्यास की वजह से अपनी जबान बाहर निकाल रहा है, मगर वो पानी नहीं पी पाता क्योंकि पानी का काफी गहराई पर था। वो बार बार बेचारा प्यास की वजह से कुएं के पास जाता है मगर पलट कर आ जाता है, फिर जाता है, फिर पलट कर आ जाता है, यहाँ तक कि औरत ने अपने पांव का मोजा निकाला और उसके बाद पानी कुएं से निकाला और उस मोजे को उस कुत्ते के मुंह पे निचोड़ दिया। वो कुत्ता पानी पी करके दुम हिलाता हुआ चला गया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को उस औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि रब ने उसके इसी अमल को जन्नत में जाने का जरिया बना दिया। जब एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने का इतना सवाब है तो किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा, किसी प्यासे को, किसी भूखे को खाना खिलाने का कितना सवाब होगा, किसी गरीब इंसान की मदद करने का कितना सवाब होगा। जरा ऊंचा बोले, इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ एक मर्तबा सारे लोग बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कितना जमाना गुजर गया मगर आज तक दिलों में जिंदा है हुसैन। यजीद खत्म हो गया, हुसैन आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गरीबों की मदद की, दीन के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। मैं भी गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। गांधी जी ने कहा था मेरे पास इमाम हुसैन के जैसे 72 जानिसार साथी थे, ऐसे ही साथी अगर मुझे भी मिल जाएं 24 घंटे नहीं लगेंगे, भारत को अंग्रेजों से आजाद करा लूंगा। ओ हुसैन, ये मत सोचना कि हजरत महीना निकल गया तो ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है। हमारी नजर में हर महीना हुसैन का है, हर दिन हुसैन का है, हर लम्हा हुसैन का है। हम तो नमाज पढ़ते हैं तो दुआ आले दुरूद आले नबी पर पढ़ते हैं। अरे इमाम हसन और हुसैन क्या शान बयान करूं, मगर मैंने खास तौर पे ये हिस्सा उनकी जिंदगी से इसलिए कोड किया ताकि तुम अपने अंदर नरमी पैदा करो, गरीबों की मोहब्बत पैदा करो, यतीमों का प्यार पैदा करो। इस घर ने यतीमों पे शफकत करना सिखाया है। आज तुम्हें यह भी बताता चलूं कि तुम्हारी नजर में हो सकता है सितारगंज का महल बहुत अच्छा हो, पीलीभीत का मॉल बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हारी नजर में वो घर बहुत अच्छा हो जिसमें टाइल्स लगी हुई हो सकता है तुम्हारी नजर में कोई बंगला बंबई का बहुत अच्छा हो, दिल्ली का कोई रूट महल बहुत अच्छा हो, मगर याद रखो हुसैन के नाना फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो घर है जिस घर में किसी यतीम बच्चे की परवरिश की जा रही हो, जिस घर में किसी यतीम को सहारा दिया जा रहा हो, और सबसे बुरा घर वो घर है जिस घर में किसी यतीम पर जुल्म किया जा रहा हो। बस तकरीर का भी वक्त मुकम्मल हो गया, जितना मुझे वक्त दिया गया था। अब घड़ी ऊपर चल रही है, मगर आपकी मोहब्बत और आपका प्यार कि मैंने चंद बातें आपके सामने मजीद